जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने एक में विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें 4 टॉपिक्स पढ़ रहे थे। एक आवेश, क्षेत्र, विभव और धारिता, जिसमें से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश ये दोनों जो है अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग तीसरा टॉपिक्स पढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में, और उधर मैं एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक चार्ज ये अलग अलग एक एक वीडियो करके दिया हूं। और उसके बाद एक में अक्षीय बिंदु पे विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय बिंदु पे विद्युत क्षेत्र, अन्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र, और उसके बाद एक गॉस का प्रमेय और उसका सत्यापन और उसका एप्लीकेशन के बारे में वीडियो दे चुका। आगे हम लोग तीसरा जो है विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे हैं, और विद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके रिलेटेड सभी चीज को पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्युत विभव क्या होता है, विभव कहते किसको है। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा जानते हैं? विद्युत धारा क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, जितना आवेश की संख्या होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यह क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। आवेश यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, कोई भी वस्तु आवेशित कब होता है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। अब देखिए, जब अगर किसी भी वस्तु को ज्यादा विद्युत धारा देना हो, ज्यादा विद्युत धारा देना हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है? ज्यादा। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना क्या होगा? विद्युत धारा की मान अधिक होगा। अब देखिए, विभव का काम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके, इलेक्ट्रॉन को धक्का देके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। यानी यह जो है काम करता है, क्या करता है काम? विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए इसका काम है उसको धक्का देना। जितना स्पीड में हो उसको धक्का देना और उसको भगाना स्पीड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विभव। तो विभव हो गया किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी वो जो कार्य होगा धक्का देके ले जाने में, जो इलेक्ट्रॉन का कार्य होगा, वह क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब इस व्यक्ति को अगर मान लीजिए ज्यादा करंट लगवाना है, इस व्यक्ति को अगर ज्यादा करंट लगवाना है, तो ज्यादा करंट लगवाना है तो इससे हम ज्यादा विद्युत धारा देंगे, ज्यादा एम्पियर देंगे या ज्यादा वोल्ट देंगे? ये बताइए। इससे करंट जो प्रवाह करेंगे वो ज्यादा वोल्ट देंगे या ज्यादा एम्पियर देंगे? जरूर आंसर जरूर बताएं इसका। क्या ज्यादा देंगे? जिसको ज्यादा झटका लगेगा, स्पीड में लगेगा। चलिए, विद्युत धारा देते हैं एम्पियर, तो एम्पियर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनों अधिक हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनों अधिक? इस सब इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी विद्युत धारा एम्पियर की वैल्यू क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। अब इसको लगेगा करंट, तो आराम से लगेगा, आराम से, धीरे धीरे लगेगा, धीरे धीरे सुसुक सुसुक के लगेगा। तो कहेगा ओ भाई साहब करंट लग गया, बोलेंगे मेरा ही खेल है, टेंशन मत लो, हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए आराम से लगेगा, क्योंकि धक्का देने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन धक्का देने वाला क्या है? बहुत ही कम है। वोल्ट मीटर बहुत ही कम है, यानी कि विभव का मान बहुत कम है। और जब किसी भी करंट में अगर मान लो एम्पियर का मान बहुत ही कम है, एम्पियर का मान बहुत ही कम है, यानी ये वाला बहुत ही कम है, कम है तो है। अब देखिए कम है, अब इसको अगर करंट लगवाना हो, अब देखिए धका धक धका धक आने लगेगा, जबकि वोल्ट मीटर बढ़ाएंगे तो एकदम झटक से लगेगा करंट। कहेगा भाई साहब करंट लगता है, तो करंट लगता है, तो कहेंगे भाई रुको मेरा ही खेल है, फिर यहाँ से हटा देंगे वोल्ट मीटर को। क्या तो क्या होता है? वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर उसको धक्का देता है, जितना भी स्पीड में वो क्या करता है? वो धक्का देता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं विद्युत विभव का? तो विद्युत विभव का लिखेंगे, विद्युत विभव वह भौतिक गुण है जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। या लिख सकते हैं, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। देखिए, पीछे हम लोग कूलम्ब्स का नियम पढ़े थे और विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। विद्युत विभव का डिफिनेशन आप लोग लिख लिए होंगे। आगे देखिए, इसे जो है V से हम लोग सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? इसे V से सूचित करते हैं, इसे V से सूचित करते हैं। और V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q। V बराबर क्या होता है? W/Q।
अब देखिए इसका अगर हम लोग डिफिनेशन बनाना चाहे खुद ब खुद, तो मैंने डिफिनेशन बनाना भी बता चुका है। अगर क्यू है तो यहाँ इसको मान लेंगे क्या, एक, और एक को बोलते हैं एकांक, एक को क्या बोलते हैं, एकांक। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे, तब v बराबर क्या हो जाएगा, w, v बराबर हो जाएगा w। तो यहां से कह सकते हैं एकांक आवेश पर किया गया कार्य किसके द्वारा, तो आवेश को लाने में, एकांक आवेश पर किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका अगर एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक कार्य, कार्य का क्या होता है जूल, और इसका क्या होता है एम्पियर सेकेंड, तो जूल पर एम्पियर सेकेंड क्या होगा, जूल पर एम्पियर सेकेंड। और यह जो है एक अदिश राशि है, जूल पर सॉरी कूलम्ब होगा ना, जूल पर कूलम्ब, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होता है, ठीक है। और यह कौन सी राशि है, तो यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि, कौन सी राशि, अदिश राशि, यह अदिश राशि, ठीक है। अब इसका बात करें किसका, बीमा का, तो इसका बीमा क्या होगा, विभव का बीमा, विभव का बीमा, बीमा क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कार्य का बीमा, कार्य बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, और बल का हम डायमेंशन बोले थे mlt के पावर 2, ये हमेशा याद रखेंगे, और इनटू हो जाएगा l दूरी का विस्थापन, दूरी का बीमा, तो हो जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -2, यानी यहाँ पे आ जाएगा m l के पावर 2 t के पावर -2, ये क्या हो गया, विभव का बीमा हो गया। विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो m l स्क्वायर t के पावर -2 होता है, ठीक है। अब देखिए आगे इसका हम लोग क्या देखेंगे, तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किया गया कार्य या इस पे विभव। एक और पॉइंट नीचे लिख लेंगे, यह जो होता है धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या शून्य हो, सभी हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट नीचे भी हम लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, विभव का मान, विभव का मान, विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, एक चीज और याद रखेंगे, इसका एसआई मात्रक जो होता है सीजीएस में, सीजीएस में जो मात्रक होता है वो होता है अर्घ, ठीक है, अर्घ होता है, क्या होता है, अर्घ, विद्युत विभव का मात्रक अर्घ होता है सीजीएस में, ठीक है। अब हम लेते हैं एकांक आवेश के कारण, एकांक आवेश के कारण जो है विद्युत विभव का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम आगे देखते हैं, जैसे हम लोग जो पीछे देखे थे ये तो नोट कर लिए होंगे, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम्ब या वोल्ट, या सीजीएस में क्या होता है, अर्घ होता है। अब देखिए यहां से हम लोग एक चीज कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए v बराबर, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, F बराबर कूलम्ब्स नियम से, कूलम्ब्स के नियम से क्या पढ़े थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। पीछे पढ़े थे विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये पढ़े थे। अब विभव का क्या होगा इस फॉर्म में फॉर्मूला, तो विभव का फॉर्मूला हम लोग इस रूप में देखते हैं, तो इस रूप में विभव का फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, तो कार्य, आप देखिए कार्य, क्या देख रहे हैं, कार्य, यहाँ पे टॉपिक्स बना लेंगे, एकांक आवेश के या किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर विभव, किसी बिंदु आवेश पर विभव, किसी बिंदु आवेश पर विभव यानी कोई भी बिंदु हो उस पर विभव का मान, तो W बराबर होता है F इंटू एक्स यानी बल गुना विस्थापन, और हम लोग बल बराबर देखे हैं कूलम्ब्स के नियम से, यह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, गुना में आ जाएगा R या तो X, ठीक है। एक R से एक R कट जाएगा तो W का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, ये आ गया। अब देखिए हम लोग देखे हैं V बराबर,
और V बराबर क्या है, तब V बराबर है W बाई क्यू। तो यहाँ से हम लोग W का वैल्यू रख सकते हैं। तो W का वैल्यू जब यहाँ से हम लोग रखेंगे तो W का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टा R, आप बट्टा में रखेंगे आवेश यानी कि Q। एक Q से एक Q कट जाएगा, तो यहाँ से जो V का वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, Q बाई R। तो विभव बराबर क्या होता है, तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो इसे हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे विद्युत, जैसे हम लोग पीछे देखे थे विद्युत क्षेत्र निकाले थे विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसी तरह विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विभव भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो विभव क्या होता है, तो किसी भी आवेश को, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, और इसे V से सूचित करते हैं, और V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। या एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। ठीक है, और हम लोग विभव बराबर W बाई क्यू, और एक और फॉर्मूला हम लोग देख लिए, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल पर कूलम या वोल्ट, या CGS में क्या होता है, अर्ग भी होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लिए, और आगे हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण सभी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव कैसे निकालते हैं।